हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के साथ मैं कृणाल जोशी आपका स्वागत करता हूँ आपके खुद की चैनल ड्रीम मेकर कृणाल जोशी में। फ्रेंड्स, ये वो चैनल है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। फ्रेंड्स, पहले से आपको बोल दूँ, हम ज़्यादातर 3 सब्जेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा वीडियो बनाने वाले हैं। मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर और संस्कृत। ये 3 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा वीडियो है। मैथ्स के और इंग्लिश के थोड़े वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। आप जाइएगा हमारी चैनल पे, उस वीडियो में आप ढूंढेंगे, आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, तो आज हम क्या लेने वाले हैं फ्रेंड्स, आपको बता दूं तो आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत, स्टैंडर्ड 8 सेमिस्टर 1 का। कौन सा लेसन लेने वाले हैं तो चित्र प्रदानी। ओके फ्रेंड्स, फिर से आपको याद दिला दूँ, अगर आप भूल गए हो तो आपको 2 चीज़ें अपने पास लेनी है, पेन और नोटबुक। क्योंकि हम जो भी बोले वो आप लिख सकते हो, क्योंकि संस्कृत फ्यूचर है, फ्यूचर इज हियर इन संस्कृत। ओके फ्रेंड्स, दूसरी बात आपको यहाँ पे बता दूं कि वॉच फुल वीडियो, आपको पूरा वीडियो देखना है और केयरफुली लिसन करना है। लेकिन एक और बात आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। हम बोलते हैं कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, शेयर करना भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और ज़्यादातर बेल का बटन जो दिया है उसे भी दबाना फ्रेंड्स, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम आज का लेसन, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि संस्कृत आई थिंक कुछ स्कूलों में 6 से स्टार्ट होता है, कुछ स्कूल में 8 से स्टार्ट होता है। ऑलरेडी नया सब्जेक्ट होता है हमारे यहाँ। लेकिन अगर यहाँ से आप लिखते हो, समझते हो, लिसन करते हो तो आपको मालूम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा पहले 2 वर्ड्स आए हैं, एश और सह। ये दोनों वर्ड्स आप प्रोनाउंसिएशन सीख लेना। यहाँ पे लिखा है एश, तो एश का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस। ओके, और सह का मीनिंग क्या होता है, तो सह का मीनिंग होता है डेट। ओके, दिस और डेट कहाँ पे यूज होता है, तो आपको मालूम है कि नज़दीक की कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं। वैसे ही संस्कृत में कोई चीज़ हमारे नज़दीक होती है, ओके, तो उसके लिए हम एशह का यूज़ करते हैं। और डेट कहाँ यूज़ होता है, तो कोई चीज़ दूर होती है उसके लिए हम डेट यूज़ करते हैं। वैसे इस संस्कृत में कोई चीज़ हमसे दूर होती है तो उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए सह यूज़ करते हैं। ओके, आई गिव यू, ये दोनों चीज़ें एशह और सह किसके लिए यूज़ होते हैं, तो ज़्यादातर मेल। यस, मेल यानी आपको मालूम है कि जिसके लिए हम ही यूज़ करते हैं इंग्लिश में, यानी पुल्लिंग। अगर संस्कृत में हम बोले तो उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। यस, पुल्लिंग के लिए एश और सह यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो एश का दिस हमने ऑलरेडी लिख दिया है, स का डेट। ओके, हम पिक्चर पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए पहला पिक्चर है एश शुकः। पहला जो ड्राइंग है एश शुकः, तो एश, जो एश है उसका मीनिंग होगा दिस, दिस। और शुक, तो शुक के लिए क्या वर्ड्स यूज होता है, तो आपको मालूम है, आप पिक्चर देख के भी बोल सकते हो। शुक यानी अ पैरट। ओके, मैंने यहाँ पे अ लिखा है, यानी इससे आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो चीजें है वो कहाँ पे यूज होती है, तो सिंगुलर में। ओके, दूसरी स्लाइड पे हम जाते हैं। दूसरी स्लाइड, ऑलरेडी 6 और 7 के वीडियो में भी ये भी नाम आ गया है, लेकिन फिर से सह मयूर, यहाँ पे लिखा है सह मयूर। तो सह का मीनिंग क्या होता है, तो आपको ऊपर हमने समझा है उस तरह डेट। और मयूर का मीनिंग क्या होता है, तो पीकॉक, यानी आगे आएगा आर्टिकल ए, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए पीकॉक। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, इसलिए दिस यानी नज़दीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी दूर है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, डेट यूज़ किया है। ओके, आगे का एक पिक्चर ले लेते हैं, एशह स्वान। एशह का मीनिंग तो आपको मालूम हो गया है, यानी दिस। और स्वान को क्या कहते हैं, तो स्वान को कहते हैं डॉग। प्रोनाउंसिएशन आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, स्वान। संस्कृत वर्ड से आप परिचित हो, इसके लिए ये आपको लिखना जरूरी है, और आप लिख पाओ वीडियो देखते देखते। इसलिए हम भी काफ़ी स्लोली और अच्छे एनिमेशन के साथ जा रहे हैं, जिससे आपको पढ़ाई में मज़ा आए।
यहाँ पे देखो लायन, किंग ऑफ फॉरेस्ट, ये लिखा है स, उसे कोई नज़दीक से नहीं दिखता है, दूर से ही दिखता है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है। स का मीनिंग होगा डैट, और ये सिंह, तो सिंह का मीनिंग होगा लायन। ओके फ्रेंड्स, हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे भी दो चीज़ें आपके लिए है। एशः गजः, देखो हाथी आपको मालूम है। एशः का मीनिंग फिर से आपको याद दिला दूं, क्या होगा, दिस, और ये लिखा है गजः। पेंटिंग देख के आप समझ सकते हो गज यानी होता है एन एलिफेंट, काफी बड़ा एनिमल होता है, यानी एन एलिफेंट। एक और स्लाइड हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो सह अश्वः, सह अश्वः, सह का मीनिंग तो आपको मालूम है, फिर से एक बार लिख दो आप, डैट अश्व, अश्व यानी अ हॉर्स, यस, घोड़ा अगर अदर वर्ड्स में बोले। तो हमने यहाँ पे दो चीजें हमने सीखी है कि इस स्लाइड में हमने ये सीखा है कि एशः, एशः, एशः का मीनिंग होता है दिस, और सह दूसरा है सह, तो सह का मीनिंग होता है डैट। ओके, ये दोनों चीजें किसके लिए यूज होती है, तो हमने अभी बोला मेल के लिए यूज होती है, यानी हम यहाँ पे एम लिख सकते हैं। और दूसरी बात कि ये सब किस में यूज होता है, सिंगुलर में यूज होता है। ये सिंगुलर यानी अगर आपको मालूम ना हो तो फिर से यहाँ पे लिख दूँ एक वचन, यानी ओनली वन, यस, कोई एक होता है उसके लिए। ओके, आगे अभी मेल की बात हमने सुन ली है, तो सर फीमेल का क्या होगा, तो उसके लिए हम दूसरी स्लाइड पे जाएंगे। तो दूसरी स्लाइड पे यहाँ पे एशा और शाह आ गया। मीनिंग तो दोनों का वही होगा। यहाँ पे एशा का मीनिंग भी हमने आगे जो पढ़ा है उसी प्रकार से होगा, यानी दिस, और शाह का मीनिंग भी उसी तरह होगा, यानी डैट। आपको मालूम है दिस नज़दीक, डैट दूर के लिए यूज होता है, लेकिन ये सब यूज होता है फीमेल के लिए। यस, फीमेल यानी हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम उसके लिए यूज करते हैं सी, SHE। ओके, थोड़ी सी स्लाइड के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे एशा बालिका, देखो एशा, एशा यानी फिर से मैं यहाँ पे लिख दूं जिससे आप लिख पाओ दिस, एंड यहाँ पे लिखा है बालिका। बालिका का मीनिंग होता है अ गर्ल। देखो फिर से मैं आर्टिकल लिखता हूँ। आर्टिकल का यूज कब होता है, आप ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम में हो तो आपको मालूम है ग्रामेटिकल में कि सिंगुलर वर्ड्स के आगे आर्टिकल आता है, तो हमने लिखा है, यानी इससे मालूम होता है कि ये सिंगुलर है, ओनली वन गर्ल है, ओनली वन गर्ल है बस। ओके, वी गो नेक्स्ट ऑन अनदर स्लाइड। सा प्रतिमा, देखो सा प्रतिमा, ये प्रतिमा है, देखो ओके, कोई नेम नहीं है लेकिन प्रतिमा, तो सा का मीनिंग क्या होगा, तो डैट, और प्रतिमा, तो प्रतिमा के लिए है स्टैच्यू। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम जाते हैं एशा उत्पीठिका। ये वर्ड्स आपको ज्यादा याद रखना है। एशा उत्पीठिका, यस, उत्पीठिका। एशा का मीनिंग तो आपको अभी ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल हम लेते हैं तो ऑलरेडी आपको एशा का मीनिंग प्रिपेयर हो गया है कि दिस होता है, फीमेल के लिए यूज होता है, ये आपको याद रखना है। तो एशा उत्पीठिका, उत्पीठिका यानी अ टेबल। आपके आसपास आप देखते हो और हर रोज आप इस वर्ड्स का यूज करते रहिए। नेक्स्ट में है सा सच्चिका। सा सच्चिका, तो सा का मीनिंग तो आपको ऑलरेडी मालूम है, ऊपर ही लिखा है इसलिए डैट, और सच्चिका ये वर्ड्स आपके लिए शायद नया है, लेकिन सच्चिका का मीनिंग होता है अ फाइल। सच्चिका का मीनिंग होता है अ फाइल। ओके, थोड़े और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपकी बुक में है वो, और आप भी लिखते रहना जिससे आपको। एशा गीता, गीता का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, गीता इज अ नेम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस गीता, क्योंकि गीता नाम किसका होता है, तो गर्ल्स का होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एशा यूज किया है। ओके, आगे भी एक और स्लाइड पे देखते हैं। सा पूजा, देखो सा यानी डैट, और पूजा वो एक गर्ल्स का नाम है, इसलिए हमने यहाँ पे सा यूज किया है। आप देख सकते हो दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कम है,
यहाँ पे ज़्यादा है, फिर से आपको समझा दूँ। नज़दीक कोई चीज़ होती है तो एशा यूज़ होता है, यानी दिस यूज़ होता है, और कोई चीज़ दूर होती है तो उसके लिए सा यूज़ करते हैं। तो इस जो एग्जाम्पल हमने लिए उसमें हम क्या सीखे, फिर से पहले का हम यूज़ कर देते हैं, जिससे आपको मालूम हो कि पहले हम पढ़े मेल और अभी हम पढ़ रहे हैं फीमेल। ओके, तो मेल के लिए और फीमेल के लिए, यानी यहाँ पे दिस में मेल के लिए क्या यूज होता था, तो ए शह, और फीमेल के लिए क्या यूज हुआ, तो एशा। ओके, अभी दूसरा हम ले लेते हैं डेट। तो डेट के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ, स, यहाँ पे यूज हुआ सह, और यहाँ पे क्या यूज हुआ, तो सा। ओके, और ये दोनों चीज़ें किस फॉर्म में यूज होती है, तो वो भी हमने सीख लिया कि सिंगुलर में। सिंगुलर यानी फिर से आपको याद दिला दूं, एक वचन, यानी वन, ओनली वन। ओके फ्रेंड्स, आगे जाते हैं। आपने पढ़ लिया कि सर मेल का पढ़ लिया, फीमेल का पढ़ लिया, तो दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स का क्या होगा, तो उसके लिए भी हमने छोड़ा नहीं है। आगे की स्लाइड में आपको उसका भी आंसर मिलने वाला है। तो क्या आंसर है देख लीजिए यहाँ पे। तो एतत, यहाँ पे लिखा है एतत, और दूसरा यहाँ पे लिखा है तत। ओके, तो ये दोनों चीज़ें किसके लिए यूज होती है, तो न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल यानी आप जब भी कोई टेबल पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको मालूम है कि हम इट यानी शॉर्ट में बोले तो नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये यूज होता है। तो एतत का मीनिंग उसी प्रकार से होगा, यानी दिस, और तत का मीनिंग होगा डेट। ओके, अब तक आपको मालूम हो गया। लास्ट में हम टेबल भी लिखेंगे। फुल वीडियो देखना है, अब तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे हमारे आगे के वीडियो जो आएंगे वो भी आपको मिलती रहे। इसके भी थोड़े एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एतत वातायनम। ओके, ये आप हर घर में देखते हो, एतत वातायनम। तो एतत का मीनिंग तो आपको मालूम हो गया है दिस, लेकिन यहाँ पे है वातायनम और सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर्टिकल, और वातायनम यानी होगा विंडो। ओके, ये हो गया। हर घर में विंडो होती है, विंडो का क्या काम होता है वो भी आपको मालूम है। दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो विंडो के पास क्या होता है तो वो भी आपको मालूम है। यहाँ पे तत द्वारम। संस्कृत इज अ बेस्ट लैंग्वेज, वेरी इजी लैंग्वेज। अगर आप पहले से उसकी प्रिपरेशन करते हो तो 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा है द्वारम, तो उसे बोलते हैं डोर। ओके, आगे के थोड़े एग्जाम्पल और ले लूँ जिससे आपको प्रैक्टिस में, आप बुक्स में भी इसे लिख सकते हो। एतत पुस्तकम, एतत पुस्तकम, यहाँ पे लिखा है पुस्तकम यानी बुक, और बुक कितनी है तो ओनली वन है, और एतत का मीनिंग है दिस। अभी आप बोलोगे दिस इज बुक, हम बोल सकते हैं, यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूनिंग कहाँ पे होता है वो आगे आएगा, हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। लेकिन अभी तो आपको दिस और थिंग्स के नाम दिस और डेट सीखना है फ्रेंड्स। आगे की स्लाइड पे जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तत चित्रम। यहाँ पे तत लिखा है, तत का मीनिंग आपको मालूम है, यानी आएगा डेट, और चित्रम, तो चित्रम भी आपको मालूम है पिक्चर। यस, वो वाला पिक्चर नहीं, लेकिन चित्रम यानी एक ड्राइंग यहाँ पे लगा है फ्रेम करके। आगे की स्लाइड पे जाते हैं फ्रेंड्स। तो आगे की स्लाइड पे दूसरे थोड़े एग्जांपल ले ले, जिससे आपका कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। एतत बस यानम, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है एतत बस यानम। तो एतत का मीनिंग आपको मालूम है दिस, और ये तो है बस, और एक ही बस है, यानी बीच में हम लगाएंगे आर्टिकल, दिस अ बस। ओके, आगे का जो स्लाइड है वो लेते हैं तत विमानम। तो तत आपको मालूम है यानी डेट, और विमानम आप स्काई में देखते हो जो उड़ता है, काफ़ी सारे पैसेंजर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ले जाता है, यानी इसके लिए हम यूज करेंगे प्लेन। ओके, ये था। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें सीख ली। आगे भी हमारा वीडियो जारी है, याद रखना, पूरा चित्र प्रदानी एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो फिर से हम एक बार ले लेते हैं, मेल, फीमेल और न्यूटर, तीनों का एक टेबल आप ड्रॉ कर सकते हो अब के अंदर भी। ओके, तो हमने 2 चीज़ें सीखी है यहाँ पे, दिस, और दूसरा जो वर्ड्स हमारे पास आया तो वो वर्ड्स कौन सा था, तो डेट।
एक बार फिर से हम यहाँ पे तीनों का देख लेते हैं कि किस में क्या यूज़ होता है। ओके, तो मेल में हमने देखा कि दिस के लिए क्या यूज़ होता है, तो ए शह क्या यूज़ होता है, ए शह। और डेट के लिए क्या यूज़ होता है, तो सह। फीमेल में क्या यूज़ होता है, ए शाह। और डेट के लिए क्या यूज़ होता है, सा। न्यूटर के अंदर हम आए तो न्यूटर के अंदर आपने देखा कि क्या यूज़ होता है, ए तत दिस के लिए यूज़ होता है और डेट के लिए यूज़ होता है तत। ओके, ये टेबल अगर आपने लिख दिया तो आपको फाइनली संस्कृत का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आगे के वीडियो भी आप देख सकोगे और आपको अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की स्लाइड पे थोड़े और वर्ड्स है जो आपको सीखने हैं। ये एक प्रोनाउन है, अगर इंग्लिश में बोले तो इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और ज़्यादा जरूरी यहाँ पे लिखा है, देखो अहम लिखा है ऊपर की ओर आप देख रहे हो, अहम। अहम का मीनिंग होता है आई। और यहाँ पे लिखा है त्वम, त्वम का मीनिंग होता है यू। ये दो प्रोनाउन आपको याद रखने हैं, अहम यानी आई। तो यहाँ पे बोला है अहम शिक्षक, अहम शिक्षक, तो क्या होगा, आई टीचर, आई टीचर। त्वम छात्र, तो यहाँ पे आपके लिए है यू स्टूडेंट, यू स्टूडेंट। ओके, आगे जाते हैं दूसरी स्लाइड पे। तो लिखा है अहम बालिका, अहम बालिका यानी आई, आगे बालिका का वर्ड्स आ गया गर्ल। और यहाँ पे लिखा है त्वम बालक, यू यानी बॉय। ओके, सिंपल सी बात है। आगे की स्लाइड पे दूसरे थोड़े एग्जाम्पल आपके लिए ले लूँ जिससे आपको मालूम हो जाए कि ना भाई ये क्या है। तो हम यहाँ पे जाते हैं दूसरे दो एग्जाम्पल। अहम युवक, तो आई यानी युवक यानी हमारी अगर लैंग्वेज में हम बोले तो आई मैन। और त्वम युवती यानी यू वुमेन। तो एक सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं यहाँ पे, तो क्या हम पढ़े आज, तो हम तीन चीज़ें यहाँ पे पढ़े हैं जो आपको याद रखनी है। कौन सी पढ़े, एक बार फिर से मैं आपको, हम मेल के लिए पढ़े और ये सब आया किसके लिए आया, तो सिंगुलर में आया। तो मेल के लिए यहाँ पे सिंगुलर में पहले हम दिस और डेट पढ़े, थोड़ा अलग तरह से टेबल लिखते हैं। तो मेल के लिए दिस के लिए क्या यूज़ होता है, तो ए शह। और डेट के लिए क्या यूज़ होता है, सह। ओके, फीमेल के लिए हम पढ़े तो दिस के लिए क्या यूज़ हुआ, तो ए शाहा। और डेट के लिए क्या यूज़ हुआ, सा। ये सिंपल सा फंडामेंटल है, आप देख सकते हो। फिर न्यूटर आए थे हम, तो न्यूटर में दिस के लिए क्या यूज़ हुआ, ए त। और डेट के लिए क्या यूज़ हुआ, तत। हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप एक ही वीडियो में ये सीख लो, आपको वर्किंग कम करना पड़े और आपको ज़्यादा मालूम हो, उसके लिए ये रहेगा हमारा प्रयास। दूसरे हम दो चीज़ें यहाँ पे सीखे, अहम, अहम का मीनिंग क्या होता है, आई। और लास्ट में सीखे त्वम, ये ऊपर डॉट है उसका मीनिंग त्वम होगा, आप इस तरह भी लिख सकते हो त्वम। तो त्वम का मीनिंग होता है यू। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा चित्रपदानी 1 स्टैंडर्ड 8 के लिए। आई होप कि आपने लिखा होगा और आई होप कि आप एक ही वीडियो में समझ जाए। अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आती है तो आप दूसरी बार देखिए, 100% श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। तो अभी लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो। आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट भी, हमने कमेंट बॉक्स ऑन रखा है तो वो भी आप कर दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे दूसरी इमेज आप देख सकते हो, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और आपने वीडियो पूरा देखा है, भले हमने बनाया है आपके लिए, लेकिन आपने देखा है उसलिए आपका थैंक यू। और लास्ट में फ्रेंड बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। और ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।